5 सीक्रेट हैं, 5 रहस्य हैं जो आप जान गए तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये ऐसे 5 सीक्रेट्स हैं जो किसी को अनजाने में भी पता चल जाते हैं ना, जीवन के अभ्यास के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू वो जीवन में टॉप 1% में आ जाते हैं। तो कौन से हैं वो 5 रहस्य? एस्ट्रोलॉजी की ऐसी कौन सी परतें हैं, अगर सही जीवन जीना है तो इन परतों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा और ये बड़ा इंटेंस वीडियो होने वाला है। इंटेंस इसलिए होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल 2 दूनी 4 जैसा सरल नहीं होगा। इस वीडियो में क्योंकि रहस्यों की बात हो रही है, कुदरत के ऐसे रहस्य जो आपके जीवन की अड़चनों को हटाएंगे, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एकांत में बैठ के इस वीडियो को देखना होगा। चलते फिरते बातें करते इस वीडियो को देखेंगे ना तो इस वीडियो का मर्म समझ नहीं पाएंगे। और ये वीडियो जो है ना, आप समझ लीजिए कि अपने 30 साल की जो भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की यात्रा रही है ना, उसका क्रक्स आपको देने वाला हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। अगर आपको मध्यम स्तर की एस्ट्रोलॉजी आती है तो फिर ये वीडियो जो है डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ी वैल्यू ऐड करने वाला है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो फिर ये आपके लिए ऐसा टूल बनने वाला है जिसको आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कौन से हैं ये 5 रहस्य, कौन से हैं ये 5 सीक्रेट? इनमें से सबसे पहला सीक्रेट है आपका कार्मिक कनेक्शन। जी हाँ, आपका वो कार्मिक कनेक्शन जो पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से आप इस जन्म में लेके आए हैं। बर्थ चार्ट में एक चीज बड़ी पक्की होती है कि जो भी घर एक दूसरे से 1 5 9 होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो आपका लग्न होता है, कुंडली का जो 5वां भाव होता है और जो किस्मत का घर यानी 9वां भाव होता है ना, इसको बोला जाता है आपके जीवन का धर्म त्रिकोण। क्यों बोला जाता है? 9वां घर हो गया आपके इस जन्म में जो भी आप करेंगे उसकी वजह से जो भी किस्मत कमाएंगे वो 9वें घर से होती है। लग्न होता है कि ओवरऑल आप अपने जन्म में इस जीवन में डिसीजन क्या लेते हैं, लेकिन 5वां घर होता है जो आपके डिसीजन से परे की बात होती है। यानी जो कुदरत आपके साथ खेल कर रही है ना, वो आपके 5वें भाव से देखा जाता है। तो अगर आपके जीवन में आप 5वें भाव का मर्म जान जाएं कि आपके 5वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है ना, अब वो डिसाइड करेगा कि आपके कारोबार में उतार चढ़ाव कितने आएंगे। आपके 5वां भाव डिसाइड करेगा कि पिछले जन्मों के कौन से संचित कर्म इस जन्म में एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं। वो परेशानियां आपके काम की वजह से, आपकी हेल्थ की वजह से, आपकी रिलेशनशिप की वजह से हो सकती हैं। वो परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो परेशानियां आपको अपनी संतान की वजह से भी आ रही हैं। वो परेशानियां कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि चलते चलते काम में एकदम से ब्रेक लग गई। ये परेशानियां 5वां घर कंट्रोल करता है, इसीलिए 5वें भाव को आपका कार्मिक कनेक्शन का भाव बोला जाता है। तो 5वां भाव आपके बर्थ चार्ट में आप बैलेंस करके रखेंगे तो आप अपने निश्चय ही कार्मिक गति को पहचानेंगे। आपको यह पता चल जाएगा कि जीवन के ओवरऑल मैप पे अपने जीवन को अगर जीपीएस की तरह देखेंगे ना, कि कहाँ पे अभी खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है, रास्ते में कौन कौन सी ऑब्स्टेकल हैं, ये सारी चीज़ें आपको 5वां भाव बताता है। तभी 5वें भाव को मॉडर्न भाषा में हम आपके बर्थ चार्ट का जीपीएस बोलते हैं, जिससे आपको पूरी डायरेक्शंस पता चल जाती हैं, किधर से आए थे, कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। लेकिन आपका जो कार्मिक कनेक्शन है ना, ये केवल 5वें भाव से नहीं है, इसके अलावा भी और 2 शक्तियां हैं। उनमें से जो दूसरे नंबर पे शक्ति आती है वो है राहु और केतु। किस तरह से? राहु और केतु को कर्म का देवता माना गया है। राहु और केतु की अपनी राशियां नहीं हैं, ये जिस भी राशि में बैठ जाते हैं ना, वो राशि लॉर्ड आपके कर्म गति को बताते हैं। जी हाँ, राहु जिस राशि में है और केतु जिस राशि में है, अब ये 2 प्लैनेट जो है ना, ये जब जब आपके जीवन में ऑपरेट करेंगे ना, ये पिछले जन्मों के संचित कर्मों को आप तक लेके आएंगे, अच्छे या बुरे। तो क्या किया जाए? जब भी राहु या केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं उनके जीवन में दशा अंतरदशा है ना, तो आप उनका उपाय, उनकी डोनेशन या उनका जो भी पैसिफिकेशन है मंत्रों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा जरूर करिएगा। ये किया गया उपाय जो है ना, आपकी कर्म गति को स्मूथ करता है और आपके जीवन में आपको कुशन दे देता है, जिससे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं ना, वो जीवन में आपको हर्ट नहीं करके जाते हैं। और अब कर्म गति, इसका जो तीसरा सबसे बड़ा पहलू है ना, वो है आपकी कन्या राशि। 12 राशियां हैं आपके बर्थ चार्ट में, ये 12 राशियां कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, लेकिन
कन्या राशि जो है ना, ये आपकी देनदारियों की राशि है। कौन सी देनदारी? वो देनदारी जो आपने इस जन्म में किसी से पैसे लेके देने हैं, किसी का कोई भी उधार चुकता करना है, वो किसी भी कर्म में हो, वो कन्या राशि बताती है। लेकिन कन्या राशि पिछले जन्मों की देनदारियां भी बताती है। तो आपके बर्थ चार्ट में जहां पे कन्या राशि है ना, उस घर से संबंधित देनदारियां, ये आपकी कर्म गति को बताती हैं। तो ये जो 5 रहस्य है ना, इनमें सबसे पहला रहस्य है अपनी कर्म गति को पहचानना। जब आप अपनी कर्म गति को पहचान जाते हैं ना, तो जीवन में न जाने कितने ही ऐसे संकट हैं जिनको आप टाल सकते हैं। जीवन में ऐसी कितनी ही मुश्किलें हैं जिसमें आप तलवार की सुई बना सकते हैं, यानी यू कैन रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कद जो है, समस्या का जो साइज है, वो छोटा हो सकता है। डेफिनेटली जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या माध्यम है? तलवार का सुई बनाने का माध्यम है। समस्या का साइज छोटा किया जा सकता है, और ये एस्ट्रोलॉजर जो है एक ताल ठोक के कह सकता है कि हाँ, समस्या का जो कद है वो छोटा किया जा सकता है। तो कार्मिक कनेक्शन जो है ना, इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा रहस्य कौन सा है। जो दूसरा रहस्य है ना, वो है आपकी इस समय पे महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। आपके जीवन में दशा का रहस्य जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्यों ही आप अपनी दशा का रहस्य जान लेते हैं ना, आप अपने जीवन में आने वाले घटनाक्रम को पहचान लेते हैं। आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि चलते चलते दिक्कतें कहाँ आएँ। आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि जो चीज़ें एकदम से पहले स्मूथ चल रही थी, वो एकदम से ख़राब क्यों हो रही हैं। इवन आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाता है कि ख़राब चीज़ें स्मूथ कैसे हो रही हैं। इसमें दशा बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है। आपको ये जानना है, इसके लिए या तो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो अपने किसी नियर बाय एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लीजिए, उनसे पूछिए कि अभी जो दशा चल रही है, क्या वो दशा कहीं आपकी पेन को ट्रिगर तो नहीं कर रही है। बर्थ चार्ट में 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये पीड़ा के घर माने गए हैं। और जब भी आपका दशा या अंतरदशा लॉर्ड इन घरों से जुड़ा होगा ना, ये आपके जीवन में पीड़ा को ट्रिगर करेगा। ये शारीरिक पीड़ा हो सकती है, ये मन की पीड़ा हो सकती है, रिश्तों की पीड़ा हो सकती है, या धन के लॉस की पीड़ा हो सकती है, बेइज्जती वाली पीड़ा हो सकती है, या कोई ऐसी पीड़ा हो सकती है जिसमें आप अपने जीवन में लगातार फेलियर का सामना करते रहें। ये सारी की सारी जो पेन्स है ना, ये आपका दशा अंतरदशा लॉर्ड आने से पहले आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि इस समय पे ये पीड़ा आ सकती है। और जब आपको पहले पता होता है ना अपने जीपीएस में कि आने वाले रास्ते में रेड सिग्नल है, सड़क ब्लॉक है, तो आप रास्ता बदल लेते हैं, यानी कोई ना कोई उपाय करके आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो पेन वाला रास्ता जो है बाईपास कर जाते हैं। दशा लॉर्ड से पेन को जोड़ के समझने का ये बहुत बड़ा तरीका है। इसको इस तरह से लेके चलेंगे ना, तो जीवन में कितनी ही पीड़ाएं आपकी सही होती चली जाएंगी। अब दशा में ही एक अगला पॉइंट आता है कि दशा कई बार क्या करती है, आपसे कोई ना कोई चेंज मांगती है, कोई बदलाव मांगती है। बदलाव का एक नियम है कि खुद बदल जाओगे तो फायदे में रहोगे, वक्त आपको बदलेगा तो बड़ी पेन देगा और आप नुकसान में भी रहोगे। तो वक्त को मत बदलने दीजिए। आपका दशा अंतरदशा लॉर्ड जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी का बनाया इतना खूबसूरत पैटर्न है कि वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको अपने जीवन में बदलाव कौन से लेके आने हैं। अगर आपका दशा या अंतरदशा लॉर्ड आपकी कुंडली में 9वें भाव से जुड़ा हुआ है ना, तो वो ये बदलाव चाह रहा है कि शायद आपको अब क्या करना है, बिल्कुल प्रिंसिपल्स के रास्ते पे चलना है, इंटीग्रिटी के रास्ते पे चलना है, या काम के सिलसिले में आपको किसी दूर यात्रा पे जाने से झिझकना नहीं है। वहीं दशा अंतरदशा लॉर्ड अगर आपके कुंडली के 12वें घर से जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने को रेजिस्ट करेंगे, बड़ी पीड़ा में आने वाले हैं। ठीक उसी समय पे अगर दशा अंतरदशा लॉर्ड जो है ये आपके 2nd हाउस से जुड़े हुए हैं, तो वो धन लाभ तो बता रहे हैं, लेकिन सावधान रहने को भी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव कहीं ना कहीं मारक भाव भी होता है। कहीं दशा अंतरदशा के द्वारा वो मारक भाव एक्टिवेट तो नहीं हो रहा है, उधर से सावधान तो नहीं रहना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको दशा अंतरदशा लॉर्ड जो हैं बहुत अच्छे से बता देते हैं। और दशा अंतरदशा लॉर्ड में जो 3rd चीज़ आपने देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जो भी अभी आप काम कर्म कर रहे हैं ये उससे अलाइन हो रही है कि नहीं। ये बड़ी गहरी बात है। सपोज करिए आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब दशा अंतरदशा लॉर्ड जो है ये किसी तरह का ऐसा इशारा कर रही है कि आपको अब नौकरी नहीं, अपना काम करना है। आप नहीं करेंगे तो उस समय आपके जीवन में पीड़ा आनी शुरू हो जाएगी, यानी गो विद द फ्लो। ये आपका दशा अंतरदशा लॉर्ड आपसे कह रहा है।
इसको याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका दशा अंतरदशा लॉर्ड जो है आपके काम कारोबार में चेंजेस लाने के लिए भी कह सकता है कि नौकरी करते हैं नौकरी करते रहिए, बिजनेस करते हैं बिजनेस करते रहिए, लेकिन उसमें आप अपनी आदतों में सुधार करिए, लोगों से उलझना बंद करिए, प्रोक्रास्टिनेशन बंद करिए, कंप्लेंटफुलनेस कम करिए। यानी आपके बिहेवियर में कौन से चेंजेस आने हैं दशा अंतरदशा लॉर्ड बखूबी बताता है। कई बार दशा अंतरदशा लॉर्ड इस तरह से बिहेव करता है, बताता है आपको कि अब आपको मना करना सीखना चाहिए। कई बार होता है ना कि गलत जगह पे हाँ करके भी आप फंस जाते हैं। एक काम का उसूल होता है कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। फंसते कहाँ पे हम, ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर जब करते हैं ना, तो कोई भी काम आपका साथ नहीं देता है। और कब मना करना है, कब चीज़ों से विड्रॉ करना है, ये दशा अंतरदशा लॉर्ड बड़ा बखूबी आपको बता देते हैं। यानी अगर आपको दशा अंतरदशा को यूज़ करना है ना, तो इस तरह से करिए, ना कि केवल ये देखना कि राहु की दशा आ रही है पता नहीं क्या होगा, केतु की दशा आ रही है पता नहीं क्या होगा। अरे जब पता नहीं है तो फिर वहम करना छोड़ दो। अब दशा अंतरदशा लॉर्ड को अपने काम से अलाइन करोगे, वो आपसे बदलाव क्या लाना चाह रहे हैं उससे अलाइन करोगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन से पेन एरिया से कनेक्ट करें उससे अलाइन कर लोगे, तो दशा अंतरदशा लॉर्ड 100% आपके जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। ये बहुत बड़ा एक दशा अंतरदशा लॉर्ड को समझने का सिस्टम है। तो चलिए, 2 रहस्य हो गए, अब तीसरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रहस्य है कि गोचर ट्रांजिट। कौन सा ट्रांजिट? 9 ग्रह हैं, 9 में से 5 ग्रह जो हैं ये करीबन 1 महीने के भीतर भीतर, चंद्रमा तो 2-3 दिन के भीतर भीतर, 2.25 दिन के भीतर अपना राशि चेंज कर लेता है। और जो स्लो प्लेनेट है ना, जो काफ़ी समय लगाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, कौन से हैं वो 4 प्लेनेट? गुरु, शनि, राहु और केतु। इन धीरे चलने वाले प्लैनेट्स को, गुरु 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, शनि 2.5 साल, ये इस तरह का फेज होता है इनका। यानी अगर गुरु जीवन में कोई कृपा लाएंगे तो 1 साल तक लेते आते रहेंगे, अगर गुरु कोई चैलेंज लेके आएंगे 1 साल तक चैलेंज आता रहेगा। ठीक वैसा ही चैलेंज शनि तो 2.5 साल तक लेके आते हैं, राहु केतु 1.5 साल तक। तो इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ऋषियों मुनियों ने हज़ारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोलॉजी के रूल बनाए हैं, और वो रूल तश्तरी में परोस के, प्लेट में परोस के हमारे लिए रख दिए गए हैं। अब इन रूल्स का फ़ायदा कैसे उठाना है, इस रहस्य को, इस भेद को कैसे समझना है? देखिए, कुछ मिनट के वीडियो में ऐसे भेद को समझाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक इशारा तो दिया ही जा सकता है। वो इशारा क्या है कि जो भी ट्रांजिट वाला प्लैनेट है, जिस राशि से निकल रहा है, कहते हैं कि कोई भी ग्रह जिस राशि से निकलता है ना, समझिए कि उस रंग में रंगा जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि हर राशि जो है अलग अलग रंग के एक खिड़कियां हैं। कोई भी ग्रह उन खिड़कियों के पीछे से निकलेगा, आपको उस रंग का दिखेगा। यानी अगर कोई ग्रह मेष राशि से निकलेगा, आप समझ के चलिए कि वो आपको लाल रंग का दिख रहा है। कोई भी ग्रह जो है वो अगर वृष राशि से निकलेगा तो वो आपको बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिख रहा है। मैं इमेजिन करने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई ग्रह जो है मकर राशि से निकलेगा तो वो आपको नीले रंग का दिख रहा है। इस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोई भी ग्रह आप तक किस तरह से अपना असर पहुंचा रहा है, अच्छा या बुरा। यानी कोई भी ग्रह एब्सोल्यूट में असर नहीं देगा, राशियों के चश्मे से आपको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग असर देगा। यानी अगर कोई ग्रह मेष राशि से निकलेगा, आपके अंदर उग्रता लेके आएगा। कोई भी ग्रह अगर वृष राशि से निकलेगा, वो आपके अंदर मनी अर्निंग कैपेसिटी लेके आएगा। मिथुन से निकलेगा ना, वो आपके अंदर कम्युनिकेशन बढ़ाने का एक जज्बा लेके आएगा। अब राहु मिथुन से निकलेंगे, राहु जुगाड़ के कारक हैं, क्रिएटिव के कारक हैं, तो आप अपना नेटवर्क ऐसा क्रिएटिव बना सकते हैं जो पहले कभी नहीं बनाया था। वहीं अगर बृहस्पति आपके वृष राशि से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे कि न्यू अपग्रेडेशन, न्यू कोर्सेज, न्यू नॉलेज के थ्रू पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। वही बृहस्पति चलते चलते जब मकर राशि से निकलेंगे, जहां नीच होते हैं, तो आपका कुछ भी नया सीखने का फ्लेयर ही कम होता चला जाएगा। इस तरह से प्लेनेट का ट्रांजिट काम करता है। तो कोई प्लेनेट आपके लिए कौन से भाव, कौन सी राशि से निकल रहा है, इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको बताती है कि उस 1 साल में आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। अब आपको सावधान किन चीज़ों से रहना है और अपने जीवन में नई चीज़ें कौन सी ऐड करनी है। खाली जिधर की हवा थी उधर चल पड़े, उस तरह से नहीं चलेगा, फिर आप पेन में आओगे ही आओगे। अगर आप पहले से सोच समझ के चलोगे तो डेफिनेटली फ़ायदे में रहोगे। जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप अभी आज की डेट में समर में अगर आप किसी ट्रॉपिकल एरिया में टूर के लिए जाओगे, यानी किसी ध्रुवीय एरिया में जहाँ पे ठंडा मौसम है, तो डेफिनेटली आप स्वेटर साथ में लेके जाओगे। जो यहाँ पे मौसम है वहाँ थोड़ी रहेगा, ये आपको पता है, इसलिए आप पहले से प्रिकॉशन लेके चल रहे हो।
तो प्लैनेट्स के बारे में भी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरे पिछले वीडियोस में भी आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बताने बैठूंगा ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो हर राशि में जो प्लैनेट है ना उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। राहु का अलग, केतु का अलग, गुरु का अलग, शनि का अलग। केवल इन्हीं 4 को ट्रांजिट में क्यों ज़्यादा मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, ज़्यादा समय तक रहते हैं एक राशि में, ज़्यादा गहरे तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप जब भी ट्रांजिट को इस तरह से लोगे ना, बहुत सारी सावधानियां जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। और खाली यही नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो ट्रांजिट चल रही है ना, ग्रह जिस भी राशि के अंदर से निकल रहे हैं उनका आपके दशा लॉर्ड से कोई संबंध तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है ना तो फिर आपके जीवन में बड़े बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। यानी किस तरह से, उदाहरण के लिए आपकी शनि की दशा चल रही है और अभी जो शनि है, सपोज करिए कि चलते चलते आपकी कुंडली के लॉसेस के भाव से निकल रहे हैं, तो अब ये जो शनि चाहे आपकी कुंडली में जितने मर्जी अच्छे बैठे हों, ये शनि अब आपको लॉसेस जरूर देंगे। आपको इस चीज को इस तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो तीसरा रहस्य है ना, इसमें अगला पार्ट है कि आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है वो आपको अपने ग्रहों के गोचर के अनुसार लेनी है कि आपको नया क्या सीखना है, पुराने कौन से लोगों से दूर रहना है, कौन सी सलाह को मानना है, कौन सी सलाह को नहीं मानना है। थोड़ा इंटेंस हो रहा है, लेकिन इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। गोचर में ही तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शनि का 7.5 या ढैया। अभी जो पिछला दूसरा रहस्य मैंने बताया था वो दशा की बात कर रहा था मैं, लेकिन 7.5 ढैया दशा नहीं होती है। 7.5 ढैया जो है ये गोचर का पार्ट होता है, ट्रांजिट का पार्ट होता है, ग्रहों की नॉर्मल मूवमेंट का पार्ट होता है। शनि का 7.5 साल का एक फेज या शनि का 2.5 साल का एक ऐसा फेज आता है चलते चलते जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको तकलीफें देता है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। आपको हमेशा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आपका शनि के ढैये कब आ रहे हैं, शनि की 7.5 कब आ रही है। और डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख के शनि के उपाय करना शुरू कर दोगे, अपने बिहेवियर, अपने काम में चेंजेस लाना शुरू कर दोगे, तो 100% आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आने ही आने हैं। तो चलिए, ये हो गए 3 रहस्य। अब हम बात करते हैं चौथे रहस्य की। चौथा बहुत बड़ा रहस्य है बेसिक वास्तु के उसूल, बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल। आपका जो वास्तु है ना, जिस एनर्जी में आप रह रहे हैं, ये बहुत हद तक आपके जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करता है, आपके डिसीजंस को प्रभावित करता है, दुनिया आपको किस तरह से देखेगी उस चीज़ को प्रभावित करता है, आपको मिलने वाली सफलता को प्रभावित करता है। तो आपके घर का जो वास्तु है ना, ये बेसिकली ठीक होना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोस पिछले देखते रहते हैं तो आपको ये चीज़ भी पता होगी कि एक घर के अंदर 5 ऊर्जाएं जो होती है ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये अच्छी मात्रा में एक घर के अंदर होती हैं। 5 का संतुलन होना ही वास्तु कहा गया है। अग्नि की जगह पे जल हो जाए, जल की जगह पे अग्नि हो जाए, इस तरह की जो बेसिक इम्बैलेंस होते हैं ना, ये घर के वास्तु को खराब करते हैं। तो आपके घर के अंदर रसोई जिस जगह पे कही गई है, अग्नि वाली जगह पे, वहाँ पे हो, जहाँ पे जल कहा गया वहाँ पे जल हो। ये बेसिक चीज़ें आपके विचारों में और आपके कर्मों के बीच में एक बैलेंस लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कि क्या ये आपके बर्थ चार्ट से अलाइन कर रही है। बर्थ चार्ट से अलाइन करने को कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु कॉन्सेप्ट। यानी जैसी आपकी जन्म कुंडली है, क्या आपके घर के अंदर चीज़ों की व्यवस्था कुंडली के अनुसार है? आपकी जहाँ पे जो राशि है, आपके घर के अंदर रंगों का संयोजन वैसा है? अगर है तो आपका घर पावर सेंटर बन जाता है। आपका घर जो है ना, एक बहुत बड़ा कह लीजिए टूल बन जाता है आपको तरक्की देने के लिए। लेकिन अगर ये संयोजन गलत है ना, आपका घर का वास्तु जो आपके चार्ट से टैली नहीं कर रहा है, तो फिर ये एक ऐसा टूल बन जाता है जो आपके जीवन में किसी भी कीमत पे तरक्की नहीं होने देता। लाख उपाय कर लीजिए। तो वास्तु में ही जो तीसरा सबसे बड़ा नॉर्म है आपका बेडरूम। चाहते ना चाहते हुए 7-8 घंटे तो आप 24 घंटे में से बेडरूम में निकालते ही हो। वो जो 8 घंटे की एनर्जी है ना, हमेशा आपके थ्रू बोलती है। कहते हैं आपका घर का वास्तु आपके द्वारा बोलता है। मैं कहता हूँ आपके घर के बेडरूम का वास्तु जो है वो आपके द्वारा बोलता है। हमेशा आपके घर का बेडरूम जो है आपकी कुंडली के अनुसार अलाइन होना चाहिए। आपकी सोने की पोजीशन, अंदर का रंगों का संयोजन, आपका बेड कहाँ पे है, अगर कुंडली के अनुसार होगा तो आपके जीवन में तरक्की 2 गुना बढ़ जाएगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी टच एंड गो हो जाएगा, आके चली जाएंगी। तो ये था चौथा बड़ा रहस्य। अब हम आते हैं सबसे बड़े और 5वें रहस्य पे। ये है बैलेंसिंग योर बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट को ओवरऑल मोटे तौर पे बैलेंस करके रखिए। मोटे तौर पे बैलेंस कैसे करना है? पहले तो जो किंग प्लैनेट हैं, किंग और क्वीन, सूरज और चंद्रमा,
ये हमेशा अच्छे होने चाहिए। लाख आपकी कुंडली में राजयोग हो जाएं, जब तक सूर्य अच्छे नहीं होंगे, जब तक चंद्रमा सही नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, ये राजयोग को फलीभूत ही नहीं होने देंगे, राजयोग का अब तक प्रभाव ही नहीं पहुंचने देंगे। लाख आप कहते रहिए मेरी कुंडली में फलाना योग है, ढिमकाना योग है, सूर्य चंद्रमा से पीड़ित है ना, तो ये योग हवा में डाइल्यूट हो जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरा, आपके जन्म कुंडली में जो मनी ट्रायंगल है ना, मैंने अभी जो पहला रहस्य था उसमें आपको धर्म त्रिकोण बताया था, अब बता रहा हूं दूसरा त्रिकोण। 4 त्रिकोणों में से दूसरा त्रिकोण है आपके बर्थ चार्ट का धन त्रिकोण। धन त्रिकोण जो है वो होता है कि आपके बर्थ चार्ट में वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि जहां पे है ना, ये 3 बिंदु हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। ये बिंदु अच्छे तरीके से जुड़े होंगे तो आपका धन त्रिकोण एक्टिव रहेगा। सपोज करिए, इसको उदाहरण से कैसे समझा जाए। उदाहरण से ऐसे समझा जाए कि आपने किसी को कॉल करना है मोबाइल के द्वारा, तो पहले आपने नंबर डायल किया, वो नंबर सैटेलाइट तक पहुंचा, सैटेलाइट से जिनको कॉल करना है उन तक पहुंचा। आप, सैटेलाइट और जो कॉलर है, रिसीवर है, वो तीनों का एक त्रिकोण बन गया। अब इन तीनों में से एक बिंदु खराब हो गया, सैटेलाइट में कोई माल फंक्शनिंग हो रही है, तो आपकी कॉल की क्वालिटी टूट जाएगी, आवाज़ें कट कट के आएंगी, जो आजकल वैसे भी बड़ी आ रही हैं। अगर आपने नंबर ही गलत डायल कर दिया तो सही बंदे तक नंबर नहीं पहुंचेगा, या आपने और सैटेलाइट ने मिलकर कॉल तो वहां तक पहुंचा दी लेकिन कॉलर ने आपकी कॉल को लिया ही नहीं, तब भी आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ। यानी ये त्रिकोण किसी एक वजह से भी खराब हो गया तो आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। तो धन त्रिकोण बिल्कुल इसी तरह से होता है। धन त्रिकोण जब तक आपके चार्ट में प्रॉपर नहीं होगा, आपका जितना भी एफर्ट है ना, ये धन के रूप में दिखाई नहीं देगा, भूल जाइए। फिर आप लाख उपाय करते रहिए, लाख पूजा पाठ करते रहिए, धन त्रिकोण एक्टिव नहीं किया है तो इसका सीधा सीधा असर आपके मनी मैटर्स पे दिखना ही है। और ये जो 5वां रहस्य है ना, इसका अगला बिंदु है कि आपको अपने बुध को सही करना है। बुध को कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट क्यों बोला जाता है? वो इसलिए कि कलयुग में आप सोचते किस तरह से हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, कहाँ पे आप बिल्कुल सही पत्ते को खेल जाते हैं, कहाँ पे आपकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, सारा कुछ बुध डिसाइड करते हैं। बुध सराउंडिंग को देखते हैं, बुध एकदम से नए तरीके से सोचते हैं, बुध आपको वो वाली इनोवेशन दे देते हैं जो बाकियों से आगे ले जाती है। बुध सही समय पे आपको मना करना भी सिखाते हैं और एकदम से झट से लपकना भी सिखाते हैं किसी मौके को। बुध आपदा में अवसर भी ढूंढ देते हैं। और आपके बुध खराब होंगे ना तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। बुध खराब होंगे, शब्दों का चुनाव सही नहीं हो पाएगा। बुध खराब होंगे, आप सामने वाले को अपनी बात को समझा ही नहीं पाओगे। बुध खराब होंगे तो बारंबार रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का शिकार होते रहोगे। फिर आप प्रेशर में आके रॉन्ग डिसीजन लोगे और जीवन में फेलियर और कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। तो बुध को भी बर्थ चार्ट में हमेशा पॉलिश्ड रखना, साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके बुध कहाँ पे है उस पर भी डिपेंड करता है। बुध के ऊपर मैं अपने एस्ट्रोलॉजी लर्निंग चैनल पे एक स्पेशल सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ बुध के अगले रेफरेंस के लिए, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये जो 5 सीक्रेट है ना आपके बर्थ चार्ट में, इन 5 सीक्रेट्स को आप अपने जीवन में पूरी तरह से अप्लाई करिए। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं आप खुद देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर की सहायता भी लीजिए और इन 5 चीज़ों को आप सही रखिए और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में कि कोई भी जो समस्या है ना कितनी जल्दी डाइल्यूट होती है, कितनी जल्दी टलती है और आप अपने जीवन में सच में एक सुखी जीवन की तरफ बढ़ते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है ना ये बड़े ही आपके काम आने वाली है। आपको लगता है किसी अन्य को इस जानकारी की आवश्यकता है तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।